रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हवा के हल्के झोंके खिड़कियों की पट्टियां हिला रहे थे और कभी-कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। अली अपने घर की छत पर बैठा आसमान को ध्यान से देख रहा था। वह अक्सर ऐसा करता था क्योंकि उसे लगता था कि आसमान के तारों में कोई रहस्य छिपा है। उसकी आंखें हमेशा यह सवाल करती थीं, क्या हमारी दुनिया के अलावा भी कुछ है? क्या इस ब्रह्मांड में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते? उसी दौरान एक अजीब सा दृश्य सामने आया। आसमान में एक जगह रोशनी जमा होने लगी, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। पहले तो अली ने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे रोशनी बढ़ने लगी, वह हैरान रह गया। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे गांव के पेड़ और छतें चमक उठीं। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे खींच ले गई। वह छत से नीचे उतरा और रोशनी की दिशा में चल पड़ा। गांव के लोग सोए हुए थे, इसलिए किसी को खबर नहीं थी। जैसे ही अली रोशनी के पास पहुंचा, उसे लगा कि उसके शरीर पर कोई अनजानी ताकत असर डाल रही है। अचानक उसके सामने एक गहराई सा खुला और वह रोशनी के अंदर चला गया। जब उसने आंखें खोली, तो वह एक ऐसी जगह खड़ा था जो उसकी कल्पना से भी परे थी। यहाँ आसमान नीला नहीं, बल्कि इंद्रधनुष के रंगों से जगमगा रहा था। पहाड़ जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में तैर रहे थे, जैसे गुरुत्वाकर्षण वहां मौजूद ही न हो। पेड़ पत्तों से नहीं, बल्कि रोशनी की किरणों से बने थे। पक्षी भी मांस और हड्डियों से नहीं, बल्कि ऊर्जा के कणों से बने हुए उड़ रहे थे। अली ने हैरानी से चारों तरफ देखा। यह दुनिया आम इंसानी समझ से बहुत आगे थी। वह अभी सोच ही रहा था कि यह सपना है या हकीकत, तभी अचानक उसके सामने रोशनी का एक गोला बना। उस गोले से एक अजीब मखलूक प्रकट हुई। यह मखलूक इंसान जैसी नहीं थी। उसका शरीर किसी ठोस पदार्थ का नहीं, बल्कि ऊर्जा और रोशनी से बना था। उसकी आंखों से नीली और हरी रोशनी निकल रही थी। उसकी आवाज बेहद नरम लेकिन गूंजदार थी, जैसे पूरा वातावरण उसके बोलने से हिल रहा हो। मखलूक ने कहा, इंसान, डरो मत। हम 5वीं डायमेंशन के वासी हैं। तुम्हारी दुनिया 3 आयाम और समय तक सीमित है, लेकिन हम उससे आगे देखते हैं। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि तुम्हें एक सच्चाई बताई जा सके। अली कांप गया। उसने पूछा, 5वीं डायमेंशन? यह क्या है? और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मखलूक मुस्कुराई और बोली, यह ब्रह्मांड कई आयामों से बना है। तुम्हारी दुनिया सिर्फ 3 आयामों में कैद है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और तुम समय को चौथा आयाम मानते हो। लेकिन इसके आगे भी आयाम है। 5वीं डायमेंशन में समय और दूरी सीमित नहीं रहते। हम अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते हैं। अली के दिल में और भी सवाल उठे। उसने कहा, अगर तुम सब कुछ देख सकते हो, तो हमारी दुनिया का क्या होगा? हम तो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जुल्म और नाइंसाफी बढ़ती जा रही है। क्या कभी शांति स्थापित होगी? मखलूक की आंखों की रोशनी और तेज हो गई। उसने कहा, यह सब तुम्हारी सोच पर निर्भर है। हम सदियों से इंसानों का निरीक्षण कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम दुनिया बदल सकते हो। लेकिन तुमने अपनी सोच को डर, लालच और नफरत में बांध लिया है। अली ने पूछा, क्या इंसान 5वीं डायमेंशन को महसूस कर सकता है? मखलूक ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन सिर्फ वही इंसान जो अपने दिल और दिमाग को पवित्र कर ले। जब इंसान नफरत छोड़ दे और मोहब्बत, ज्ञान और रोशनी की तलाश करे,
तब ये पर्दे हटने लगते हैं। हम चाहते हैं कि तुम यह संदेश दुनिया को पहुंचाओ। फिर मखलूक ने अपना हाथ उठाया। रोशनी की एक झलक ने अली की आंखों को ढक लिया। उसने देखा कि धरती पर लोग लड़ नहीं रहे बल्कि मोहब्बत और भाईचारे में रह रहे हैं। हर जगह ज्ञान, तरक्की और सुकून था। धरती हरी भरी थी, फिजा साफ थी और समंदर नीले थे। इंसानों और ब्रह्मांड के बीच रिश्ता कायम था। अली हैरान रह गया। उसने कहा, यह सब कितना खूबसूरत है, लेकिन क्या यह सच हो सकता है? मखलूक ने कहा, यह तुम पर निर्भर है। अगर इंसान अपनी सोच बदल ले तो यह भविष्य संभव है, लेकिन अगर तुम लोग नफरत, लालच और जंग में फंसे रहे तो तबाही भी नजदीक है। रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। मखलूक की आवाज आखिरी बार गूंजी, याद रखो, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हकीकत बनाती है। अली ने महसूस किया कि उसके कदम जमीन पर वापस आ रहे हैं। अचानक वह अपने गांव के खेतों में खड़ा था। सब कुछ पहले जैसा था, पेड़, ठंडी हवा और अंधेरा। लेकिन अली के दिल में एक नया यकीन और रोशनी भर गई थी। वह जान चुका था कि ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है और इंसान चाहे तो अपनी दुनिया को जन्नत बना सकता है। उस रात के बाद अली की जिंदगी बदल गई। वह अब सिर्फ गांव का एक आम लड़का नहीं रहा, बल्कि एक संदेशवाहक बन चुका था, लोगों को यह याद दिलाने के लिए कि ब्रह्मांड में कोई सीमा नहीं, सिवाय उन सीमाओं के जो इंसान खुद अपने मन में बना लेता है।